अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, भाइयों। दफ्तर से आपके लिए हाजिर हूँ और आज जनाब जो गुफ्तगू करेंगे हम पेट्रोल की कीमत 15 दिन की बजाय हफ्तावार। ये क्यों, इसके पीछे क्या माजरा है बताते हैं आपको। फिर इमरान की बीवी पर्दा करती है, सवालिया निशान। और फिर जवाद सिंगर ने एक इंटरव्यू देने वाले को बुरा भला कहा। ये दो बातें जवाद सिंगर के हवाले से थोड़ी सी आखिर में बात करेंगे। ईरान ने क्या तुर्की पर भी हमला किया है? बड़ी बात है, बड़ी बात है। इसकी भी आपको वजाहत करेंगे, एनालिसिस करेंगे, आप देखें। ठीक है। आगे हैं जी। क्या कुर्द वाकई ईरान पे ज़मीनी कब्जा करने वाले हैं या शुरू कर दिया है, इसके ऊपर बोलेंगे। और अबनाए हुर्मस जहाँ से वो तेल के जहाज गुजर रहे हैं, क्या वहाँ पे अमेरिका का कब्जा हो गया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। चीन मैदान में आ गया है जी, वो अमेरिका के साथ है या ईरान के साथ है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है। और जो बहरी जहाज इंडिया ने डुबवाया है ईरान का, अब उसका भी बदला होगा, ये खुद इंडिया से लोग कह रहे हैं, इंडिया से। इसके ऊपर बात करेंगे। और मीडिया जो है वो ट्रंप को बार बार हमारे सामने ना दिखाए। ठीक है। और ट्रंप ने कहा है कि ईरान पागल था, इसलिए हमने कहा कि पागल के हाथ में हथियार नहीं होना चाहिए। तो क्या ट्रंप पागल नहीं है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और 10 में से 15 नंबर दे दिए उसने। और गज़ब लिल हक जो है वो ऑपरेशन की भी बात करेंगे। तो बात करते हैं सर जी पेट्रोल से। पेट्रोल से बात करते हैं जी। आपको पता है कि यकदम पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। उस दिन हुकूमत ने ये 8 रुपये पेट्रोल महंगा किया है, उससे पिछले 15 दिन में किया है। अब हुकूमत हर हफ्ते पेट्रोल की कीमत मुकर्रर करना चाह रही है 15 दिन की बजाय। क्यों? कि बढ़ रहा है ना, ये घट रहा होता ना तो हुकूमत ने 15 दिन की बजाय महीने पे आ जाना था। समझे हो ना। अब चूंकि जंग की वजह से बढ़ रहा है तो हुकूमत कहती है पल्लों पैसे ना देने पे। 100 रुपए की लेवी टैक्स लग रही है पेट्रोल के ऊपर। 100 रुपए अब लेवी टैक्स जो पाकिस्तान ने लगाया है। और ये 15 दिन का जो एक हफ्ते का क्यों कह रहे थे, मैंने आपको एक हफ्ता पहले वीडियो बनाई थी कि IMF आया है, वो को नई पाबंदियां लगा के जाएगा, वो कोई चंद चढ़ा के जाएगा, वो आवाम को जलील और रुसवा करके जाएगा। ये उसका मुतालबा है कि जनाब पेट्रोल आपने 15 दिन के बाद 8 रुपया बढ़ाया है, हर 15 दिन में हर हफ्ते 8 रुपया बढ़ाएं। ये इन दिनों में चूंकि आ रहा है, रिपोर्टें हो रही हैं जंग की वजह से ये जो हमारा तेल है वो बढ़ता जाएगा। तो हुकूमत कहती है 8 दिन के लिए ये करे और 8 दिन मजीद अपने पल्ले से न डालने पड़े, फिर करे तो अवाम बेचारी तैयार हो जाए। ये पेट्रोल महंगा होगा, महंगा होगा, महंगा होगा। और मुआशी टीम को जनाब ये इख्तियार दे दिए गए हैं, वज़ीर आज़म से हटा के मुआशी टीम को दे दिया गया है कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि जनाब मैं ये अपने ज़िम्मे बोझ नहीं लेना चाहता, तो ये अब पेट्रोल हफ्तावार हुआ करेगा। समझ गए हो। अगला टॉपिक जी। आज ये ऐलान हुआ है तुर्की की तरफ से कि ईरान ने तुर्की के अंदर भी एक मिसाइल फेंका है और उसको फिर इंटरसेप्ट कर लिया गया है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो तुर्की ने धमकी दी है कि जनाब हमारे ऊपर आप हमलावर क्यों हुए हैं। ईरान ने फौरन तरदीद की है कि मैंने तो तुर्की के ऊपर मिसाइल फेंका ही नहीं। नोट करें बात, 3 बातें आपको बता रहा हूं, नोट करें। मैंने नहीं फेंका, ईरान ने माफी भी मांगी है और इनकार भी किया है। एक। दूसरी बात, सऊदी अरब की रिफाइनरी पे 2 हमले हुए हैं। सऊदीया ने शिकवा किया है बजरिए पाकिस्तान ईरान को। ईरान ने कहा जी कसम उठवा लो मैंने ये नहीं मांगे, तरदीद की है। 2। तीसरा,
कतर और ये इन इलाकों में एयरपोर्ट पर हमला, कतर ने शिकवा किया है, ईरान ने कहा जी कि मैंने ये नहीं किया। 3 बड़े वाकयात हो गए हैं, 3। तो ये कौन कर रहा है? आपको नहीं पता कि ये यहाँ पे सऊदी अरब में और मिडल ईस्ट में कौन फिर रहा है? मोसाद का जासूस पकड़ा गया है, मोसाद का जासूस पकड़ा गया है। हाँ जी, ये चाह रहे हैं कि मिडल ईस्ट तबाह हो दोस्तों। क्यों? कि कह रहे हैं कि जनाब इसराइल जो वो करना चाह रहे हैं ना, इसराइल जो अपना इलाका बड़ा करना चाह रहा है, उसमें ये सारा मिडल ईस्ट है। तो मिडल ईस्ट तबाह होगा तो ईरान आगे, इसराइल आगे बढ़ेगा ना। हाँ जी, तो ये जनाब अली उसके ऊपर कर रहे हैं। तो ये आप जेहन में रख लें, ईरान ने तरदीद की है, माफ़ी भी मांगी है, और ये हमले गलत फहमी में कहाँ कौन कर रहा है इसके जनाब अली कोई कौन तहकीक करेगा, कौन तहकीक करेगा जी? ये आप नोट कर लें। ये तीसरा वाक़या हो गया। आज छठा रोज़ है जी। ईरान ने कहा है कि जनाब हमारे 1045 आदमी शहीद हो चुके हैं अब तक, ठीक है। और ईरान ने यह दावा किया है कि तकरीबन 800 के करीब मिडल ईस्ट में जो अमेरिकी अड्डे हैं वहाँ और जहाज़ के ऊपर, और इधर जो हमने बंदे मारे हैं अमेरिका के तकरीबन 800 मारे हैं। ये ईरान ने खुद, ये ईरानी टीवी ने बताया है। और मैं अपने मीडिया को ये कहना चाह रहा हूँ कि खुदा के लिए ईरानी मीडिया का भी हमें दिखाएं ना जो वो बयान दे रहे हैं। आप सिर्फ ट्रंप के दिखाते हैं कि वो 10 में से 15 नंबर दे रहा है जी, उसकी गुफ्तगू सुना रहे हैं। ट्रंप ने कहा जी कि मैं अब तक जो जंग हुई है मैं उसके 10 में से 15 नंबर देता हूँ। फिर ट्रंप कह रहा है कि जनाब हमने हमला इसलिए किया है कि पागल के हाथ में हथियार आ गया था, मिसाइल आ गए थे, हम नहीं चाहते कि पागल के हाथ में मिसाइल हो। तो पागल के हाथ में सदारत होनी चाहिए। ट्रंप, तुम तो एडमिटेडली सबसे बड़े पागल हो, तो तुमसे सदारत फिर छीन लेनी चाहिए ना। हाँ जी, ट्रंप ने खुद कहा है कि पागल आदमी को के हथियार उसके पास नहीं होना चाहिए। तो सुन लो, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा पागल जो है वो अमेरिका है, और इसने बदमस्त हाथी की तरह सबको लिताड़ना शुरू कर दिया है। आखिर में पाकिस्तान का नंबर भी लगने वाला है। ये भूल जाओ दोस्तों कि हमारे पास हम एटम बम हैं और हम जनाब हमें माफ़ कर दिया जाएगा। नहीं, गलत है, बिल्कुल कोई माफ़ नहीं किया जाएगा। वेनेजुएला के मियाँ बीवी आज तक अमेरिका वहाँ से पकड़ के ले आया है, किसी ने एहतजाज किए? तो अमेरिका पाकिस्तान पे भी हमला करेगा, किसी ने एहतजाज नहीं करना, फिक्र ना करें। ये हमारे इस्लामी मुल्कों ने भी नहीं करना, इन्होंने बल्कि अड्डे देने हैं, इन्होंने ही तो अड्डे देने हैं। कहने के यार ये पाकिस्तान ज्यादती कर रहा है, अब वो कोई बहाना कर देगा। पाकिस्तान जी सऊदी अरब पे कब्जा करना चाह रहा है, मक्का मदीना पे कब्जा करना चाह रहा है, कोई भी बयान दे सकता है। और सर जी बहाने बड़े। मैं सुबह अपने एक वकील साहब को बता रहा था कि ईरान के ऊपर ऐसे ऐसे वो बहाने कर रहा है। कभी कह रहा है वो हमारे ऊपर हमला करना चाह रहा था ईरान, हमने पहले कर दिया है। कभी कहता है उसके पास एटम बम है, फिर कहता है इसके एटम बम हमने तबाह कर दिए थे। फिर कहता है जी कि वो हमारे मिसाइल बड़े उसके 2000 किलोमीटर वाले हैं। ये सारे, मैंने कहा ये वो बहाने हैं। जैसे शेर ने एक बकरी के बच्चे पे हमला करना था, तो वो इकट्ठे पानी पी रहे थे, तो शेर ने कहा भी तू मेरा पानी जूठा कर रहा है। उसने कहा सर जी पानी तो आंदे ही तुहाडे वालों पे है। शेर ने कहा, इसने तो जवाब बता दिया। फिर उसने कहा कि अच्छा तू मैनू पिछले साल गालां कढ़ियां सा। उन्हें कहा सर जी मैं तो 5 महीने दा, मैं तो पिछले साल पैदा ही नहीं सा होया। कहते फिर तेरे प्यो ने कढ़ियां होणगियां। ये कह के वो हमला कर देता है। अमेरिका ने ऐसे ही हमला किया है। ईरान को उन्होंने कहा जी कि जनाब आप एटमी बना रहे हैं, उसने कहा जी आओ लिखवा लो, मैं एटमी नहीं बना रहा है। अमेरिका ने कहा, इसने जवाब दे दिया। फिर उसने कहा तुम्हारे पास मिसाइल हैं जो 2000 किलोमीटर से भी दूर जो है वो पहुंच सकते हैं मेरे अमेरिका तक की। उसने कहा जी आए तलाशी ले लें, मेरे पास कोई मिसाइल नहीं है। उसने कहा इसका भी उसने जवाब दे दिया। अब तीसरा उसने कह दिया कि तू मेरे के ऊपर हमला करने वाला था।
सुभान अल्लाह, दुनिया ही पागल हो गई है। वैसे दुनिया ही, अमेरिका कहाँ से चला है, बैरी बेड़े ला के यहाँ खड़े किए हैं, और अब कहता है जी कि हमें डर था कि तू हमारे ऊपर हमला करेगा। हाय, अफसोस है, अफसोस है जनाब अली, अफसोस है जी। अगली खबर सर, इस वक्त कतर, दुबई, यूएई के एयरपोर्टों पर, सिर्फ एयरपोर्टों की बात कर रहा हूं, 30,000 बंदे फंस गए। कितने? 30,000 सिर्फ एयरपोर्टों पर। दूसरे नहीं कह रहा जो शहरों में रह रहे हैं, वो नहीं, एयरपोर्टों के अंदर 30,000 बंदे फंस गए हैं, और उसको निकालने के 100 तरीके किए हैं। कहीं वीजे जारी हो रहे हैं, कहीं 5 स्टार होटल दिए जा रहे हैं, लेकिन परेशानी का आलम है, हर तरफ परेशानी परेशानी है। 30,000 बंदे को बैक वक्त वीजे देना 2 दिनों में, और उनको होटल देना, ये बहुत इसका कोई वो नहीं है। ठीक है जी। तो ये अगर जंग लंबी होती है तो ये सबसे बड़ा नुकसान मिडल ईस्ट को होगा, क्योंकि वो इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे सुबह मैंने वीडियो में कहा है, राना सनाउल्लाह कहता है कि मैंने ईरान को फ़ोन किया है कि जनाब आप इस्लामी ममालिक पर हमले ना करो। तो मैंने राना सनाउल्लाह को कहा है कि आपने ईरान को तो फ़ोन कर दिया है, तो इस्लामी ममालिक को फ़ोन करो ना कि तुम अड्डे देना बंद करो, अड्डे देना बंद करो। अभी भी ईरान ने कहा है कि जनाब मैं किसी इस्लामी मुल्क के ऊपर हमला नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अमरीकी अड्डों के ऊपर हमला करूंगा। और उसने कहा अगर किसी को गलती से कोई हो जाए तो मैं माफ़ी मांगता हूं। ये ईरान ने कहा है। तो हमारी मुनसिफी किधर गई जी? कहे ना कतर को कि अड्डा बंद कर भाई, हमले हो रहे हैं, जंग लग गई, अड्डा बंद कर, वापस कर अमेरिका को। कहे कुवैत को, बहरीन को, उर्दन को, सऊदीया को, इनको कहे ना। अब ये कुर्द जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं जी कुर्द जनाब जमीनी हमला करने आ रहे हैं, अगर ईरान उनके ऊपर बम मारेगा तो फिर कहेंगे मुसलमान मार रहे हैं, फिर आप ये नारा लगाएंगे। नहीं, आपकी सोच गलत है। अड्डे बंद करवाओ, अड्डे। ये जो अड्डे बने हुए हैं ना, अड्डा वैसे भी बुरा होता है, अड्डे का लफ्ज भी बुरा है। ये अड्डे सऊदी से बंद कराओ पहले, फिर अगली गाल करो। क्या मैं गलत कह रहा हूं? कमेंट्स करके बताया करें और शेयर किया करें अगर सही बात लगे तो। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जवाद सिंगर है, जो जवाद उच्चे मजाजा वाली आज की, बड़ा गरूर में आ गया है कि बसंत के मौके पे मेरे ही गाने चले हैं जी। ठीक है ना जी। और उसने एक इंटरव्यू देते हुए बंदे को धक्के मार के अपने घर से निकाला है, अपने दफ्तर से, घर से धक्के मार के निकाला है कि तुमने जनाब ये इंटरव्यू कैसा कर रहे हो, मेरी मर्जी का करो। भाई तुम जवाब दो। आप सियासी पार्टी आपने बनाई है ना, तो सवाल तो उल्टे सीधे आपके पास होंगे, दें जवाद को। वैसे मैं जवाद के साथ मैंने एक प्रोग्राम किया था लंदन में, जवाद के लिए। जवाद ने चंदा इकट्ठा करना था, मेरी एक जगह अचानक मुलाकात हुई, वहाँ हमने खाना वाना खाया किसी दोस्त के ज़रिए। तो मैंने उसको कोई शेर व शायरी सुनाई, तो वो कहने लगा कि सर जी आप मेरे साथ मेरे चैनल पे टीवी पे आएँ, एमडी चैनल पे लंदन में। मैं लंदन में था, तो हमारे लिए चंदा इकट्ठा करें। और वहाँ हमने उसके लिए चंदे की आवाज़, और उस वक़्त मैंने वो नज़म भी सुनाई थी कि ये चूनिया का रहने वाला है ना, आपको पता है ना कि तालीम को आम करेगा, चूनिया हो या हो मियाँ वाली। तो ये इस तरह की मैंने नज़म भी वहाँ सुनाई थी। तो जवाद के लिए ना, जवाद कमीशन बढ़ाएंगे इस तरह करके। तो ये उस वक़्त तो ठीक था, लेकिन जब से इसने सियासी पार्टी बनाई है गालम गलोच पे उतर आया है, ये गलत है। फिर एक और बंदे को उसने इंटरव्यू दिया, वहाँ एक औरत ने कहा कि जनाब हम आपके गाने सुनते हैं, एक लड़की थी, तो आप जनाब ये हमें जो है ना वो ये सियासी तौर पे आप हमें पसंद नहीं है, लेकिन गाने सुनते हैं। तो उसको भी सख्त उसने कहा है कि आज जो आप बग़ैर पर्दे के फिर रही हैं ना, कहते हैं मेरी वजह से फिर रही हैं बग़ैर पर्दे के। इमरान की बीवी तो पर्दा करती है, फिर तुम भी पर्दा करो, और मैं रोशन ख्याल हूँ, मैं आपको बग़ैर पर्दे के जनाब ये मेरी वजह से आप फिर रही हैं, ये उसने कहा है। बहरहाल ये दोनों उसके प्रोग्राम गलत थे, हम इसकी मजम्मत करते हैं, और डिसेंस होना चाहिए। अगर इमरान बुरा है ना, तो आप भी फिर उसको गाली का जवाब गाली से देंगे तो आप बुरे हैं। ठीक है जवाब भाई, आप
अच्छे हैं ना, अपनी ज़बान पे लगाम सुनो। जो लीडर होता है ना, लीडर, उसके लिए अल्लामा इकबाल ने एक बड़ा अच्छा शेर सुना है। ये शेर अपने पल्ले बांध लो जवाद साहब, आप उम्र में मुझसे छोटे हैं। क्या शेर है? निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोज। सुखन दिल नवाज, ये जो गुफ्तगू है ना, दिल नवाज होनी चाहिए। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। जो लीडर है ना, उसका जो सामान है सफर का, यही है निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। अपना अखलाक कभी ना छोड़ो, कभी ना छोड़ो। ज़बान से आप कभी, ज़बान के ज़ख्म बहुत गहरे होते हैं जवाद साहब, ये मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ। लो जी, ये माल रोड है ठीक है, और माल रोड पे मैं ये वॉक करता हुआ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कहीं भी लाहौर में किसी भी बस स्टॉप पे पहुँचेंगे, ये सामने बस स्टॉप है, ये सामने बस स्टॉप है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है ना, बस स्टॉप है। उस बस स्टॉप के साथ हर जगह आपको ये देखें, ये मरियम नवाज़ का फ्री वाईफाई मिलेगा हर बस स्टॉप पे। पूरे लाहौर के हर बस स्टॉप पे फ्री वाईफाई। ये सीएम मरियम नवाज़ फ्री वाईफाई, ये देखो, ये कहते हैं कि हम मरियम नवाज़ से मुकाबला करेंगे। पूरे लाहौर में कहीं भी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपको फ्री वाईफाई। हाँ जी, ये सहूलत, ये, और ये देखें, ये कितने खूबसूरत इन्होंने बना दिए हैं जी। मैंने तो ये वाले ऐसे लंदन और अमेरिका में देखे हैं। ये लाइट लगी हुई है, सारा कुछ है। ये जी रेस्ट एरिया है, इधर बैठे, बस इधर आके रुकेगी। ये बस का स्टॉप है और साथ वाईफाई है। तो जनाब, तुसी कह सकते हो कुल मिला के हुण मौजां ही मौजां। वाह जी वाह, मरियम नवाज़ जिंदाबाद।